तो दोस्तों गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो कि कावेरी इंजन के ऊपर काम कर रहा है, इनके द्वारा कई सारे पॉजिटिव अपडेट्स को यहाँ पर शेयर किया गया है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन कुछ ही कदमों के दूरी पर बचा है। और हाल ही में दोस्तों आपने सुना होगा कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा अब एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसको EOI कहा जाता है इशू किया गया है, जहां पर बताया ये जा रहा है कि 450 की संख्या में लो प्रेशर टरबाइन रोटर ब्लेड्स को और साथ ही 150 की संख्या में LPD सब असेंबली की खरीद यहां पर की जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि ये इंजन डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक क्रूशियल एलिमेंट माने जाते हैं। और कहा अभी ये जा रहा है कि इन कंपोनेंट्स के आने के बाद में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक बार नए सिरे से कावेरी इंजन का एक इनहेंस वेरिएंट यहाँ पर तैयार करना स्टार्ट करेगी, जो कि 80 से 85 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि ये आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल को फीचर करेगा, जो कि इस थ्रस्ट को प्रदान करने में मदद करेंगे। और उसके बाद में जब आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल कावेरी इंजन से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, तो फिर इसका जो इंटीग्रेशन है वो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के अंदर किया जाएगा और उसके बाद में इस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। और एक तरह से देखा जाए तो पॉइंट टू पॉइंट इसके टेस्ट किए जाएंगे और इसके टेस्टिंग रिजल्ट्स जो होंगे वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कावेरी इंजन का जो आने वाला भविष्य का रिजल्ट है वो आखिरकार किस तरह का होगा, कावेरी इंजन का फाइनली भविष्य यहाँ पर क्या होगा। ऐसे में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि क्या ये जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है इसके अंदर इंजन लगाने पर फील्ड में हमें देखने को मिल पाएगा या फिर हमें और इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। हालांकि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिक इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि गत वर्षों में उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुए हैं और साथ ही उन्होंने जिन दिक्कतों का सामना यहाँ पर किया है, इस बार उन्हें बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि इस बार कावेरी इंजन किसी भी तरीके से एक बार फिर से यहाँ पर सेटबैक का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्हें इस बार सफलता हासिल होने वाली है। और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बार जब ऑपरेशनल यहाँ पर इस इंजन को कर दिया जाएगा तो कावेरी इंजन से वो 52 किलोन्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होंगे। इसके अलावा 81 से लेकर 85 किलोन्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के साथ मिलकर यहाँ पर जनरेट किया जाएगा, यानी कि ये अपने राइवल जो कि अमेरिका का F404 इंजन है उसको एक कड़ी टक्कर यहाँ पर देंगे। और इसमें ये आश्चर्य नहीं होगा कि यहाँ पर इस बार ये इंजन हमें लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के अंदर इंटीग्रेट करते हुए देखने को मिल जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब वर्ष 1989 में इस प्रोग्राम को सैंक्शन किया गया था तो ये उसी उम्मीद के साथ सैंक्शन किया गया था कि इनका जो इस्तेमाल है वो तेजस के अंदर किया जाएगा। लेकिन बाद में तेजस के अंदर कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया गया और पावर रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ती रही और इसी वजह से इस प्रोग्राम को बाद में डिले कर दिया गया था, लेकिन फिर से ये ट्रैक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का LSP है उसको मॉडिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा और यहाँ पर कावेरी इंजन के लिए ये मॉडिफिकेशन यहाँ पर किए जाएंगे और बाद में उसमें जो टेस्ट है ये किए जाएंगे। कावेरी इंजन में प्राइवेट कंपनियों का सहयोग यहाँ पर काफी मिल रहा है और कई सारी कंपनियां अभी अपना जो इंटरेस्ट है इसके अंदर जता रही हैं। ऐसे में अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से मेदानी के द्वारा कंपोनेंट पार्ट्स और कंपोनेंट को सप्लाई किया जा रहा है, जो कि GTRE कावेरी के निर्माण में यहाँ पर काफी सहयोगी होंगे। हालांकि अभी कावेरी ड्राई इंजन को फाइनली सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है और इसके लिए इसको गुजरना है और माना यह जा रहा है कि 2025 से 26 तक इस सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद में सिलसिलेवार तरीके से आगे का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर किया जाएगा। ऐसे में इनिशियली जो कावेरी ड्राई इंजन है ये घातक अनमैन्ड व्हीकल में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन कावेरी का इनहेंस वेरिएंट लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के अंदर और बाद में इस क्लास के दूसरे एयरक्राफ्ट हैं उनके अंदर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे में दोस्तों एक्सपर्ट्स यहाँ पर मानते हैं कि कावेरी इंजन हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अमेरिका यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक F404 का जो पूरा सप्लाई चेन है उसको कब तक कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि ये इंजन अमेरिका का
सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और एक बार जब से सप्लाई चेन यहाँ पर प्रभावित हुई थी तो वो वहाँ से फुली रिकवर नहीं कर पाए हैं। और ऐसे में एक्सपर्ट्स के यहाँ पर मानना है कि कावेरी इंजन हमारे तेजस प्रोग्राम के लिए एक संजीवनी बूटी का यहाँ पर काम करेगा। और दोस्तों आपको पता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के दौरे पर आए थे, तो उस समय ये माना जा रहा था कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत और फ्रांस के द्वारा जो जेट इंजन निर्माण की प्रक्रिया है इसको लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया जाएगा और ऑफिशियली यहाँ पर सैफरॉन को विजेता घोषित किया जाएगा। हालांकि इसमें एक इम्पोर्टेंट अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शेयर किया गया है और DRDO चीफ की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि अभी ये डील पूरी तरह से अंडर डिस्कशन है। हालांकि ये फाइनल दौर पर चल रही है, लेकिन अभी भी नेगोशिएशंस यहाँ पर किए जा रहे हैं और किसी को यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया गया है। हालांकि उनकी तरफ से यहाँ पर कहना है कि बहुत ही जल्द एक बड़ी अनाउंसमेंट इसको लेकर DRDO की तरफ से की जाएगी, लेकिन अभी सारी चीजों को एवेल्युएट किया जा रहा है। और आपको हम बता दें कि ये माना जा रहा था कि सैफरॉन के साथ जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है बहुत ही जल्द स्टार्ट की जाएगी, लेकिन अभी उस समय का इंतजार हमें करना पड़ सकता है। जैसा कि DRDO की तरफ से यहाँ पर कंफर्म किया गया है कि इस समय ओवरऑल जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं इन सबको देखा जा रहा है और भविष्य को देखा जा रहा है, कैसे किस कंपनी के साथ हमें यहाँ पर ज्यादा फायदा हो सकता है। और ऐसे में दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि जब से रोल्स रॉयस अपने ऑफर को सामने रखा है तो उसके बाद से भारत दोनों ऑफर्स को एवेल्युएट कर रहा है और देखना यह है कि किसके साथ मिलकर इंजन निर्माण की जो प्रक्रिया है यहाँ पर सुगम हो सकती है। हालांकि ऑफिशियली इस चीज को DRDO की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन रूमर्स यहाँ पर काफी फैले हुए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि सैफरॉन के साथ बात उस समय से चल रही है जब हमारी 26 मरीन फाइटर जेट की डील को किया गया था और उसके बाद में भारत अपने एम का प्रोग्राम के लिए स्वदेशी इंजन जो कि 110 किलोन्यूटन से ज्यादा की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होंगे उसको इंसिस्ट कर रहा था। और पहले ये माना जा रहा था कि सैफरॉन के साथ जो इंजन यहाँ पर बनाया जाएगा उसमें सैफरॉन अपना M88 इंजन ऑफर करेगा जिसका इस्तेमाल राफेल फाइटर जेट्स के अंदर किया जाता है। लेकिन बाद में चीजें काफी चेंज हुई और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और सैफरॉन की तरफ से ये यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया कि वो एक नए सिरे से एक इंजन का विकास करेंगे जिसको लेकर 130 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट किया जा सके और उसे शुरुआती दौर से भारत के अंदर ही डेवलप किया जाएगा। बल्कि दोस्तों अब ये माना जा रहा है कि इनिशियल जो वर्क फ्रांस के अंदर स्टार्ट किया जाएगा और जब ये सारी चीजें यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर डेवलप हो जाएगा तो ये प्रक्रिया भारत के अंदर आगे बढ़ाई जाएगी। ऐसे में इसके अंदर जो नया कोर इस्तेमाल किया जाएगा इस चीज को प्रॉमिस करेगा कि ये एक ट्रू 6th जनरेशन पावर हाउस होगा, यानी कि इसका इस्तेमाल हम सिर्फ एमका में नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में 6th जनरेशन की जो फाइटर जेट बनकर तैयार होंगे उनमें भी हम कर पाएंगे। ऐसे में ये जो नया इंजन होगा वो केवल 10-15 वर्षों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जा रहा बल्कि 40 वर्षों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा कि आने वाले भविष्य में ये इंजन भारत के लिए पूर्णतः यूजफुल होगा। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और दूसरी चीजों को लेकर फ्रांस अभी गौर कर रहा है और माना यहाँ पर ये जा रहा है कि भारत को ये सारी चीजें मिल जाएगी और ये कंप्लीट ट्रियोटी के साथ भारत को ये इंजन ऑफर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर फ्रांस को कड़ी टक्कर मिल रही है RR की तरफ से जो कि UK की कंपनी है और रोल्स रॉयस ने हाल ही में अपना इंजन ऑफर किया है और जबकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो कोई एग्जिस्टिंग इंजन यानी कि EJ200 हो गया इन सबको इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही भारत को ऑफर किया जाएगा बल्कि यहाँ पर क्लीन स्लेट डिजाइन को ऑफर करेंगे, यानी कि सारी चीजें भारत से ही शुरुआत की जाएंगी और ये भारत के अंदर ही डेवलप की जाएंगी और इंडियन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन को देखते हुए इन सारी चीजों को डिजाइन किया जाएगा। और ऐसे में उनका ये दावा है कि भारत अगर इस इंजन प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो अगले 10 वर्षों में जो इंजन है वो बनाकर तैयार कर दिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा एक फ्लाइंग टेस्ट पैड जो रोल्स रॉयस है वो भी यहाँ पर मुहैया कराएगी। ऐसे में दोस्तों फाइनली अब देखना यह है कि आखिरकार भारत किस कंपनी के साथ आगे बढ़ता है
लेकिन दोस्तों अगर असल में देखा जाए तो ये डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत को सही टाइमली अपने सारे प्रोजेक्ट्स को लाना है तो यहाँ पर जल्द से जल्द इंजन के ऊपर काम करना होगा। और ऐसे में सच मानिए कि यही डिसीजन यहाँ पर बताएगा कि आखिर में एम का मार्क 2 की जो टाइमलाइन होगी वो एक्चुअल में क्या रहेंगी। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या भारत को यहाँ पर यूके की आरआर कंपनी के साथ जाना चाहिए या फिर फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ भारत को इस इंजन डेवलपमेंट को करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।